हरिओम मित्रों, महाराष्ट्र के अमरावती शहर में संत ज्ञानेश्वर महाराज के ज्ञानेश्वरी ग्रंथ के पारायण सप्ताह में मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। गुड़ी पड़वे की पूर्व संध्या में अर्थात परसों 1 अप्रैल की शाम को मातृ पितृ पूजन हुआ। उस समय प्रवचनकार महाराज जी स्वयं भी व्यासपीठ पर विराजमान थे और महाराज जी ने मार दिया जोरदार तमाचा। किसको मारा और कैसे मारा वो हम अभी इसी वीडियो में देखेंगे दुनिया को हैरान करने वाला वो दृश्य जो हमने हमारे कैमरे में कैद किया है। अमरावती जिले के प्रसिद्ध कीर्तनकार प्रवचनकार हरिभक्त परायण श्री हरि महाराज सोनेकर जी को हम सुनेंगे और देखेंगे वो हैरान करने वाला दृश्य। उससे पहले आपसे निवेदन करूं कि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए ताकि आपको सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशंस यथा समय मिलते रहे। मित्रों, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से श्री योग वेदांत सेवा समिति अमरावती द्वारा ज्ञानेश्वरी पारायण के कार्यक्रम में जाकर मातृ पितृ पूजन का आयोजन किया गया। मित्रों, पारायण सप्ताह के आयोजकों ने और श्री हरि महाराज सोनेकर जी ने मातृ पितृ पूजन की अनुमति दी, उसके लिए उनको साधुवाद है। किंतु उसके बाद श्री हरि महाराज ने जो किया वो देखने जैसा है। समिति के प्रमुख द्वारा श्री योग वेदांत सेवा समिति के प्रमुख द्वारा मातृ पितृ पूजन की विधि संपन्न कराई जा रही थी। उस समय श्री हरि महाराज सोनेकर जी व्यासपीठ पर थे। तब एक बच्ची द्वारा उनका भी पूजन करवाया जा रहा था। एक बच्चे के हाथों महाराज जी का भी पूजन किया जा रहा था, करवाया जा रहा था। माता पिता की महिमा सुनकर और पूजन देखकर उपस्थित सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो गए थे। तब महाराज जी की आंखें भी नम हो गई और महाराज जी व्यासपीठ से नीचे उतरकर सीधे वहां गए जहां कुछ बुजुर्ग महिलाएं बैठी थी। मातृ पितृ पूजन शुरू था और एक कोने में बैठी उन बुजुर्ग महिलाओं का पूजन करने के लिए वहां शायद उनका कोई उपस्थित नहीं था। महाराज जी ने वहां जाकर अपनी पत्नी के साथ उन बुजुर्ग माताओं का पूजन किया। अचानक महाराज जी द्वारा इस प्रकार पूजन होता देखकर वे माताएं गदगद हो गई। एक माता तो बहुत रोने लगी। फिर उस माता जी ने महाराज जी के पीछे जाकर उनके व्यासपीठ पर बैठते ही उनका पूजन किया। मित्रों, कितना सुंदर दृश्य है वो। आजकल अधिकतर कथाकार प्रवचनकार केवल अपना धंधा समझकर कथा प्रवचन करते हैं। ये एक कटु सत्य है। किंतु श्री हरि महाराज सोनेकर जैसे कथाकार भी है जिनके अंदर संतत्व है अथवा संतत्व की ओर वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। महाराज जी ने मातृ पितृ पूजन की बहुत सराहना करते हुए माता पिता की महिमा बताई और इतना ही नहीं, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ भी निर्भीक होकर अपने विचारों को प्रकट किया। निर्दोष संत को झूठा बदनाम करके लोगों की आस्था व श्रद्धा को मिटाने का असफल प्रयास करने वाली बिकाऊ मीडिया को यह जोरदार तमाचा मारा है श्री हरि महाराज सोनेकर ने। यदि सभी कथाकार प्रवचनकार कीर्तनकार अपना स्वार्थ छोड़कर सनातन धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए श्री हरि महाराज सोनेकर जी की तरह निर्भय होकर समाज के सामने बोलने लगे तो वो दिन दूर नहीं कि पूरा समाज पूरा देश जागरूक हो जाएगा। क्या कहा बापू जी के बारे में महाराज जी ने, आइए सुनते हैं। महाराज जी, आता पूज्य संत श्री आशाराम जी बापूंवर जो अन्याय सुरू आहे गेल्या जवळजवळ 9 वर्ष होत आहेत की ते तुरुंगात आहे। मोठमोठ्या आतंकवाद्यांना, अपराध्यांना, गुन्हेगारांना त्यांना बेल मिळून जाते, पण बापूजींना पॅरोल नाही दिली, एका दिवसाची बेल नाही दिली। तर याविषयी महाराज आपलं काय म्हणणं आहे याविषयी? हे एक षडयंत्र आहे। आपण जर आजचा विचार केला तर आपल्या तीर्थावरती, आपल्या संतावरती, आपल्या
वैदिक धर्मावरती एक महाषडयंत्र करून वैदिक धर्म कसा खलास होईल किंवा आपले तीर्थ यांचं महत्त्व कसं कमी होईल किंवा संतांचं महत्त्व कसं कमी होईल, हा एक महान षडयंत्र हे चाललेलं आहे. हे आपल्या लक्षात येत नाही. मागं केदारनाथला, बद्रीनाथला जे एक प्रकारचं मोठं ढगफुटीचं हे जे प्रकरण झालं, हे प्रकरण जे आहे हे तीर्थाचं महत्त्व कमी करण्यासाठी काय करत आहेत, संतांचं महत्त्व कमी करण्यासाठी काय सगळं करत आहेत. परंतु मात्र इतरत्र ठिकाणी आपण पाहिलं तर हे बाकीचे जे अत्याचारी आहेत, राक्षस प्रवृत्तीचे लोक आहेत, हे मात्र मोकळे फिरतात आणि जे सदाचारी आहेत, संत महात्मे आहेत, त्यांना पूर्वीपासून त्रास झाला, आजही त्रास होत आहे. तरी माझं असं म्हणणं आहे की त्यांना न्याय मिळावा हीच माझी आणि अत्यंत महत्त्वाची अशी सद्भावना आहे आणि ती भगवंतांनी पूर्ण करावी अशी मी भगवंताच्या चरणी प्रार्थना करतो. जी महाराज याविषयी आपण समाजाला काय संदेश देऊ इच्छिता, म्हणजे काय संदेश आपण काय दिला पाहिजे असं, म्हणजे समाजाला काय आपलं म्हणणं आहे? समाजाला संदेश एवढाच द्यायचा आहे की आपण आता जागृत झालं पाहिजे. आतापर्यंत आपण जसे वागलो, जसे कर्तव्य करत आलो, त्याच्यावरती आपण थोडासा विचार करायचा. जीवन जगताना आता याच्यापुढचं जीवन जगणं फार मोठं कठीण आहे. अनेक आपण सगळे सुशिक्षित आहो, मोबाईलवर माहिती येते, पेपरमध्ये आपण वाचतो. नाही ठिकाणी बाकीचे जे लोक आहेत, विदेशी लोक, विधर्मातले लोक, हे संघटित राहतात. संघटित राहून आणि नाना प्रकारचे उपक्रम राबवतात. तसं आपणही आता सगळ्या हिंदू समाजाने संघटित झालं पाहिजे. आपल्या देवतांचं, आपल्या संतांचं, आपल्या धर्माचं आणि आपल्या वैदिक धर्माचं रक्षण केलं पाहिजे. हे आता आपली इति कर्तव्यता आहे. नाहीतर एक दिवस मात्र असा येईल की आपण नकळत संपून जाऊ. रात्रवैऱ्याची जागा राहा. ती रात्र फार लांब नाही, ती रात्र फार जवळ आहे. म्हणून सगळ्यांनी जागृत राहिलं पाहिजे. डोळ्यात तेल घालून आपण जगलो पाहिजे आणि हा सगळा विचार करून आपण प्रत्येक पाऊल टाकावं असं मला वाटतं. अपने ही गद्दारों के कारण आप हारते जा रहे. 150 देश ईसाई बनाने वाले ईसाइयों से नहीं हारे, 56 देश इस्लामिक बनाने वाले जिहादियों से नहीं हारे. तो इतनी नींव मजबूत थी हमारे धर्म की. ऐसे महापुरुष, योगी, योद्धा जो आशाराम बापू जैसे महान संत है, इनके कारण ही भारत आज भारत है. नहीं तो गांधार का कंधार हुआ, बामियान का अफगानिस्तान हुआ, सिंध, पंजाब और बंगाल का पाकिस्तान हुआ, बंगाल का बांग्लादेश हुआ, कश्मीर विवादों में घिरा हुआ है. धर्मांतरित कश्मीरी आज इस्लामिक ईमान वाली बात कर रहे हैं और अपनी पुरखों की परंपराओं से गद्दारी कर रहे हैं. और ऐसे भारत को बचाए रखने में जिन संतों का प्रमुख योगदान है, उनमें से एक आशाराम बापू जी.